सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। ये सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है राजनीतिक विज्ञान भाग 2 की वर्कशीट है। और ये जो है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आएगा, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। और ये जो वर्कशीट है 30/7/2020 की ये वर्कशीट है। तो हमारी जो वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है संघवाद। इससे पहले जो हमारी वर्कशीट थी उसमें भी जो है हमने 10th क्लास की वर्कशीट में जो है संघवाद जो है डिस्कस किया था। तो संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद, सबसे पहले तो आपको संघवाद की मीनिंग पता होनी चाहिए। संघवाद क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, उस व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। यानी शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। और भारत में जो है संघवाद की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत एक संघीय देश है और ये जो संघवाद की व्यवस्था है भारत में कहाँ से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। चलिए अब टॉपिक पर आगे आते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने देश में भी संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी कानून अधिकारों के बंटवारे के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। यानी संघीय व्यवस्था में जो है शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो हमारे देश में भी जो विधायी शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा किया गया है और 3 सूचियाँ जो हैं बनाई गई हैं। अब कौन कौन सी सूचियाँ बनाई गई हैं? 3 सूची। नंबर 1 जो बनाई है सूची वो है संघ सूची, नंबर 2 समवर्ती राज्य सूची और नंबर 3 जो है समवर्ती सूची। देखो जो संघ सूची है, सबसे पहले मैं संघ सूची के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जो संघ सूची है, संघ सूची के विषय के अंदर जितने भी संघ सूची के अंदर विषय आते हैं उन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। और राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य को होता है। और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र जो है दोनों कानून बना सकते हैं। जब हमारा संविधान जो है बना था तो प्रारंभ में हमारे संविधान में संघ सूची में जो विषय थे वो कितने विषय थे? 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान में जो है संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। और ये जो आपको यहाँ पर ब्लू में नज़र आ रहा है ये यहाँ पर विषय दे रखे हैं। यहाँ पर संघ सूची के विषय हैं, ये राज्य सूची के विषय हैं और ये समवर्ती सूची के विषय हैं। अब देखो राज्य सूची में प्रारंभ में जो थे 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में जो है 61 विषय हैं। अब बात करें हम समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में प्रारंभ में जो थे 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान के अंदर इसमें कितने विषय हैं? वर्तमान में इसमें जो है 52 विषय हैं। तो अब जो मैंने बता दिया कि वर्तमान के अंदर किस सूची में कितने कितने विषय हैं। और देखो ये जो शक्तियों का बंटवारा है, ये जो हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का बंटवारे की बात कही गई है। केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों के बंटवारे की बात जो है हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो है शक्तियों के बंटवारे की बात जो है संविधान की 7वीं अनुसूची करती है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, अब हमने बताया कि जो संघ सूची है इस पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र कानून बनाएगी। और इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। 100 विषय हैं इसके अंतर्गत। अब कौन कौन से विषय हैं यहाँ पर दिए हैं संघ सूची में? इसमें रक्षा, विदेशी मसले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। यानी इसमें जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं जिन पर पूरे देश में एक जैसी नीतियों की ज़रूरत होती है। इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार के पास होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास होता है। अब ये राज्य सूची के विषय टोटल हैं 61। यहाँ पर जो है कुछ ही विषय जो इम्पोर्टेंट विषय हैं वो ही यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखो राज्य सूची में इसमें पुलिस आती है, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय या क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं। इसमें प्रांतीय या क्षेत्रीय महत्व के जो हैं इसमें विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती है। इन पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में इसमें जो है शिक्षा किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में जो है शिक्षा आता है। और वन, मजदूर, संघ, विवाह, उत्तराधिकार जैसे विषयों को रखा गया है समवर्ती सूची में। और जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकती है, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून है वो ही मान्य होगा। जब दोनों जो है कानून बनाएंगे और दोनों के बीच अगर टकराव हो जाता है तो केंद्र का जो कानून है वो मान्य होगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अविशिष्ट यानी बचे हुए विषय। अब जो इन सूची में नहीं है, जो केंद्र सूची में नहीं है और राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है, ऐसे विषय जो इन तीनों सूची में नहीं है, तो ऐसे विषय अविशिष्ट यानी बचे हुए विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि अविशिष्ट विषय यानी अविशिष्ट विषय जो है कौन से होते हैं? तो अविशिष्ट विषय वो विषय होते हैं जो कि तीनों सूचियों में नहीं होते। राज्य सूची और केंद्र सूची और समवर्ती सूची, इन सूचियों से जो विषय बचे जाते हैं उनको अविशिष्ट विषयों में रखते हैं और इन पर केंद्र कानून बनाती है। अब देखो नीचे इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि भारत में संघीय व्यवस्था है, बिल्कुल है। और भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा मजबूत है, इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखो भारत में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में केंद्र जो है ज़्यादा मजबूत है, इस कथन की आपको उदाहरण देकर पुष्टि करनी है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को जो है हमने नीचे जो है डिस्कस किया है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहले का आंसर क्या है कि संघीय व्यवस्था में जो है केंद्र ज़्यादा मजबूत है, उदाहरण देकर बताना है। तो पहले का उत्तर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा अधिक मजबूत है, क्योंकि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में अधिक है, यानी केंद्र के पास जो है ज़्यादा शक्तियाँ हैं। उदाहरण के लिए, अब क्योंकि उदाहरण देकर बताना है, उदाहरण के लिए समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो देखो यहाँ पर जो है केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है। भाई जब समवर्ती सूची है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब विवाद हो जाता है तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास चले जाता है? केंद्र सरकार के पास में। तो केंद्र जो है ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। अब दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं, ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं दिए हैं उन पर भी केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार है। यहाँ भी देखो केंद्र को ज़्यादा शक्ति दे दी गई, यानी ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं हैं, जिनको अविशिष्ट विषय बोलते हैं, उन पर भी कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार जो है कानून बनाएगी। तो ठीक है, इस प्रकार ये पहले का आंसर जो है हमने डिस्कस किया है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था कि शिक्षा जो है किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अपने आसपास के 2 ऐसे स्कूलों के नाम पता करके लिखिए जो केंद्र और राज्य सरकार ने बनाए हैं, जो केंद्र ने बनाए हैं और राज्य सरकार ने बनाए हैं। ऐसे 2 स्कूल आपको बताने हैं जो केंद्र ने बनाए हैं और राज्य सरकार ने बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि केंद्र द्वारा बनाए गए स्कूल, यानी केंद्र ने कौन से स्कूल बनाए हैं। जैसे कि केंद्र ने कौन कौन से बनाए? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय।
तो 2 लिखने थे, हमने यहाँ पर 2 मेंशन कर दिए। और राज्य द्वारा बनाए गए जो स्कूल हैं, जैसे कि हमारे आसपास होते हैं सर्वोदय बाल विद्यालय या कन्या विद्यालय, सर्वोदय कन्या विद्यालय या राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ये राज्य द्वारा बनाए गए स्कूल हैं। तो राज्य और केंद्र द्वारा बनाए गए 2 स्कूल हमें लिखने थे, हमने लिख दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि ऐसे विषय का पता कीजिए जो इन तीनों सूचियों में दर्ज ना हो, इस पर कौन कानून बनाएगा। तो ऐसा विषय बताना है जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, तो ऐसा विषय बताना है। तो यहाँ पर देखो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऐसे विषय हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं हैं और इन पर केंद्र कानून बनाएगा। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऐसे विषय हैं जो इसमें नहीं है, इन पर कौन कानून बनाएगा, इन पर केंद्र जो है कानून बनाएगा। इस प्रकार जो है मैंने ये जो 10th क्लास की जो वर्कशीट है, और ये वर्कशीट आपकी जो लेसन है संवाद से ली गई है, ये वर्कशीट जो है मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। अगर संवाद चैप्टर को जो है आपको डिटेल से समझना है तो इसकी वीडियो जो है मैं लिंक में दे दूंगा। ये चैप्टर मैंने पूरा डिटेल से समझा रखा है, तो आप वहाँ जाकर भी इस चैप्टर को देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको जो है पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।